हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने चैनल जागृत स्टडी पॉइंट पर। अब आपके साथ आपके लक्ष्य तक। तो दोस्तों, मिसिंग नंबर्स यानी कि विलुप्त संख्याएं, रीजनिंग का 9th चैप्टर 5th पार्ट है ये, और आज ये इसका लास्ट पार्ट है। 48th यानी कि 48वां रीजनिंग का ये वीडियो है हमारा। और अगर आप हमारे इस वीडियो पे और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि दोस्तों आने वाले सभी वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल सकें। और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो नोट्स रहते हैं, नोट्स की PDF फाइल हम वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है डाल देते हैं, जहाँ से कि आप जो इसको लोड कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हो, देरी हो जाए, लेकिन जो है हमेशा मिल जाती है। और सभी चैप्टर्स के जो है वीडियो लिंक जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस हमारी चल रही थी दोस्तों, और आज का पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये हमारा 4, 5, 6, 8 है, और यहाँ पर जो है रिक्त स्थान पर क्या आएगा। और जो है पहली प्रश्न आकृति जो है उसमें हम देख रहे हैं दोस्तों कि बीच में जो है अचानक संख्या बढ़ रही है, यानी कि जो है कुछ आपस में जो है बाहरी संख्याओं का आपस में या तो गुणा जरूर से है। तो एक बार देख लेते हैं। अगर इसको मैं 9 पंच 45 और 7 8 56, 56 और 45 को जोड़ा जाए, ठीक है, तो 56 का 6, 5 45 का 5, यानी एक बार करके देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद यही सही है। 5 गुणा 9 बराबर 45, और 7 गुणा 8 बराबर 56, और ये जो है 101 हो जाएगा। 101 है, ठीक है। और इसी प्रकार से 8 छंग 48 का 8, और 5 छंग 30, 8 8 हमारे ऑप्शन में नहीं, 8 चौक 32 से 32, और ये तो 32 में 2 आ रहा है, ठीक है। एक बार चेक करते हैं। 4 गुणा 8 32, और 5 गुणा 6 30, 62 हमारे यहाँ पे आ गया, यानी कि यही हमारा जो है सही ऑप्शन है, यही हमारा सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और प्रश्न चिन्ह हमारा यहाँ पर है। तो अंदर की संख्या जो है हम देख रहे हैं कि बाहर की संख्या से अधिक है। यहाँ जो है एक बार इससे समझते हैं। 2 और यहाँ पे 15, ठीक है, 15 दूना 30, ठीक है। 2 और 7 14 यहाँ पे आ रहा है, सही है। 9 7 63 यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से जो है 15 9 135, 15 9 135, तो ये जो है यहाँ पे आ जाएगा 135। सी ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा। मैं लिख देता हूँ। हमने इसका इससे गुणा हो रहा है, और गुणा होके जो है परिणाम यहाँ पे आ रहा है। इसी प्रकार से 2 का 15 से गुणा हो रहा है, और फिर जो है रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। इसी प्रकार से 7 का 2 से गुणा हो रहा है, और रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। और इसी प्रकार से जो है सब कुछ हो रहा है। मैं लिख देता हूँ। 7 गुणा 2 बराबर 14, 2 गुणा 15 बराबर 30, और 15 गुणा 9 बराबर 135। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे दो देखें तो 9 7 63 यहाँ पे भी आ रहा है। 9 गुणा 7 बराबर 63। हमारा जो है वो संख्या 135 है, जो कि सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार वृत्त के अंदर में 6 संख्या दी गई है, और प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा ये पूछा गया है। 1 2 3 5 8, और यहाँ पे क्या आएगा। तो 1 और 2 3 सही है, 3 और 2 5, यहाँ पे 5 सही है, और 5 और 3 8 यहाँ पे भी सही है। तो 8 और 5 जो है वो 11 हो जाएगा। 8 और 5 13, सॉरी 13 हो जाएगा। 13 हमारा सही है। इसी प्रकार से जो है और यहाँ पे जो है इन दोनों की संख्याओं का योग जो है वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ ये भी प्लस हो रहा है, ये भी प्लस हो रहा है, और
ये भी आपस में प्लस हो रहा है। ठीक है, प्लस का मैंने निशान भी लगा दिया है, मैं लिख देता हूँ। प्लस 2 बराबर 3 और 2 प्लस 3 बराबर 5, 5 प्लस 8 बराबर 13। 3 प्लस 5 बराबर 8। तो ये हमारा जो संख्या है वो 13 आ गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। और यहाँ लगभग सभी संख्याएं इकाई इकाई संख्याएं ही हैं, तो देखना थोड़ा सा पड़ेगा इसको। 4, 9 और 2, ठीक है। 4 और 9 जो है 13 और 2 15, ठीक है। और 7 और 3 10 और 5 15, ये भी सही है। तो 9 8 और 1 9, 9 और 6 15। डी ऑप्शन जो है वो जोड़ आ रहा है, इनका, इनकी संख्याओं का आपस में जोड़ आ रहा है, और सबका जो है जोड़ 15 होना है। सबका जोड़ जो है वो 15 होना है। लिख देता हूँ 4 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 2 बराबर 15। इसी प्रकार से 3 प्लस 5 प्लस 7 बराबर 15। और ये जो है 8 प्लस 1 माइनस 15 जो है वो हमारा 6 हो जाएगा, क्योंकि 9 में से 15 में से 9 को घटाने पर, मैं इसको सही कर देता हूँ 15 माइनस 8 प्लस 1 बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका 6 हमारा सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 इस तरफ एरो बनाएं अगर हम, एरो यहाँ पे, तो ऐसे बन रहा है। बढ़ती हुई संख्या जो है वो अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। और 15 यहाँ से 16 और 17, यानी कि यहाँ से जो है बढ़ती हुई संख्या बाहर जा रही है। यहाँ पे भी जो है बाहर जा रही है, और यहाँ पे भी जो है बाहर जानी चाहिए, तो अंदर की संख्या 14 होनी चाहिए। अंदर की संख्या जो है वो 14 होनी चाहिए, और 14 जो है हमारे इस ऑप्शन में है। तो हमने देखा दोस्तों कि यहाँ जो है कुछ इस प्रकार से ये जो है आकृति बनी हुई है। इस त्रिभुज में, सीधे त्रिभुज में अंदर की तरफ, और उल्टे त्रिभुज में बाहर की तरफ में संख्याओं की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 14 और यहाँ 15 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी ये जो है 14 सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है वो अल्फ़ाबेट्स पे आ गया है, और हमें जो है इसको जो एक बार नंबर्स में अगर देखें तो 1 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, 9 है, और ये 14 है, यहाँ पर 8 है, ये 13 है, और ये 18 है।
तो इसको मैं अगर नंबर्स में चेक करूं तो मैं नंबर्स में लिख देता हूं एक बार, ताकि समझने में आसानी रहे। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 13, यहाँ 18 और यहाँ 4 हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं आई है तो 9 हो गया, और यहाँ एन है तो 14 हो गया, ठीक है। और यहाँ एफ है, एफ में 6 हो जाएगा। अब जो है हम आसानी से समझ सकते हैं, 9 और 5 13, ठीक है, और 13 और 5 18, सही है। 4 और 5 9, 9 और 5 14, 1 और 5 6, और 6 और 5 11, यानी कि यहाँ जो है वो 11 आएगा, 11 आएगा। और 11 जो है वो हमारा के होता है, 11 हमारा के होता है। मैं बना देता हूँ एरो, और इस हिसाब से जो है यहाँ पे +5 +5, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह हम यहाँ पे देख रहे हैं, और बीच की संख्याएं जो है वो बढ़ी हुई नज़र आ रही है बाहर की संख्याओं से, यानी कि जो है या तो प्लस हो रहा है या फिर इसी प्रकार से कुछ है। यहाँ देख लेते एक बार, 5 और 3 8 और 4 12 19 है, ठीक है, यहाँ पे गलत हो रहा है। और अगर चाहती है 12 और 5 जो है 17 हो जाएगा, ये भी गलत है। 5 से 15 और 4 19 सही है। 6 चौक 24 और 5 29, ये भी सही है। तो 5 7 5 35 और 6 जो है वो हमारा 41 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा बी ऑप्शन में आ भी रहा है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लिख देता हूँ मैं। ये बराबर हो जाएगा, ये हमारा प्लस गुणा हो जाएगा, और ये हमारा प्लस हो जाएगा। इनको जो मैं ब्लैक में लिख देता हूँ, ये बराबर, ये प्लस और सॉरी गुणा, और ये हमारा प्लस, यानी कि 5 गुणा 3 बराबर 15 प्लस 4 बराबर 19। और इसी प्रकार से जो है 7 गुणा 5 प्लस 6, तो 7 5 35 और 6 41 हो जाएगा, जो कि हमारा सही आंसर भी है। और इसी प्रकार से मैं इसको भी लिख देता हूँ, 6 और 4 और नीचे 5, 6 गुणा 4 प्लस 5, तो 6 चौक 24 और 5 29। अगला प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर के स्थान पर क्या होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 15 और 4 है, 7 38 और 5 है, और 3 प्रश्नवाचक और 5 है। तो 3 चौक 12 होता है, 3 जोड़ने पर 15 हो जाएगा। 7 पंजे 35, 3 जोड़ने पर 38 हो जाएगा। तो 3 पंजे 15 और 3 जोड़ने पर हमारा 18 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। यानी अगर हम इसे ए और इसे सी माने तो ए प्लस सी, ए गुणा सी प्लस 3 बराबर बी है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, पहली संख्या 3 और 4, 3 गुणा 4 प्लस 3 था, तो ये जो है 3 चौक 12 और 3 15 हो जाएगा, जो कि हमारा पहला बी है, पहले बी में 15 है। इसी प्रकार से 7 है और 5 है और 38 है, ठीक है। 7 है गुणा 5 है प्लस 3 है, तो ये जो है 7 पंजे 35, 3 38 हो जाएगा, और 38 हमारा सेकंड बी हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 और 5 है, 3 गुणा 5 प्लस 3, तो 3 पंजे 15 और 3 18 हमारा ये जो है हो जाएगा सही। इसी प्रकार से अगला और प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न में प्रश्नवाचक यहाँ पे सेंटर में है, जो कि बढ़ी हुई संख्या है, बाहरी संख्याओं से बढ़ी हुई संख्या, और लगभग जो है जोड़ के बराबर तो है। एक बार चेक करते हैं, 3 और 2 5, और 3 और 2 5 5 10, और ये जो है 2 और 4 6, और ये 10,
10 6 16, 16 यहाँ पे नहीं है, यानी कि ये जो है इस प्रकार से जोड़ नहीं आएगा। यहाँ पे 5 और 5 10 है, लेकिन यहाँ पे जो है 10 और 6 16 नहीं है। दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। 3 चौक 12 में से अगर 2 निकाले जाएँ तो 10 हो सकता है, यानी कि 2 से 1 का गुणा और 3 से 4 का गुणा। यहाँ पे 3 चौक 12 है और 7 दूना 14 है, तो 14 में से 12 को घटाने पर जो है 2 आ सकता है, और 2 हमारे ऑप्शन में भी है, 2 हमारे ऑप्शन में भी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 गुणा 3 बराबर 12 और 2 गुणा 1 बराबर 2, और ये जो है घटाने पे हमें 10 मिलेगा। इसी प्रकार से 7 गुणा 2 बराबर 14 और 3 गुणा 4 बराबर 12, और इसको भी घटाने पर हमें मिलेगा 2, और 2 हमारा जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये जो है वृत्त, 2 वृत्त के अंदर में संख्याएं दे रखी है और प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा ये पूछा गया है, तो थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है ये, देखते हैं। चलो कोई बात नहीं। 9 और 2 और ये 32, 3 और 7 यहाँ पे प्रश्नवाचक, 5 और 2 और ये इतनी बड़ी संख्या, 6 और 1 और ये संख्या। तो दोस्तों ये जो बीच में संख्याएं जो मुझे दिख रही है 9 और 2 11, ठीक है, 11, और ये जो है 27 64, ये जो है क्यूब जो होता है वर्ग घन, उसके बराबर में 27 अगर हो तो देखिए 27 से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ये 64 से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है अगर इसका डिफरेंस देखें तो 4 आ रहा है, और 4 का जो है 64 आ सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पे 7 है, 7 का जो क्यूब होता है वो 7 7 49, और 49 गुणा 7 जो है वो 343 343, और ये 343 से कुछ बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे अगर हम इन दोनों को जो है घटाएं तो 3 आएगा, और 3 का जो है 27 के करीब करीब ये संख्या है। तो एक बार इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं यहाँ से इस छोटी वाली संख्या से देख लेते हैं, इसको इस वाली संख्या से देख लेते हैं। तो 3 27, 27 के बाद में जो है 28 29 30 31 32, 5, 27 में 5 जोड़ने पर, यानी कि ये 5 अगर जोड़ा जाए तो 32 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे 5 है, 5 आएगा, घटाने पर जो है 5 आएगा, और 5 का 25, 25 का 125, 125 में अगर हम 6 जोड़ें तो 125 में 6 जोड़ने पे 131, 131 हमारे ऑप्शन में भी आ रहा है, सही है। तो ये जो है 125 में 6 जोड़ने पे 31 आएगा, सही है। और यहाँ जो है 343, 343 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो ये जो है 2 5 और ये 3, तो ये भी जो है हमारा सही हो जाएगा। एक बार इसको भी देख लेते हैं। 64 4 आ रहा था, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 में 7 जोड़ने पर 64 में 7 जोड़ने पर 1, और यहाँ पर 71, तो 71 यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी जो है सही है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार रब करके जो है फेयर कर लेता हूँ, ताकि दोबारा समझने में प्रॉब्लम ना आए। 9 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9 बराबर 343 प्लस 9, और ये जो है 9 और 3 12 का 2 हासिल का 1 5, और यहाँ पर 3। इसी प्रकार से दूसरी संख्या है 3 और 7 था, 7 7 माइनस 3 का क्यूब है ये, यहाँ पर भी जो है वो ऊपर में भी जो है वो क्यूब है, क्यूब आएगा, और प्लस जो है 7 करना है, तो 64 प्लस 7 ये जो है 71 हो जाएगा। तीसरी संख्या हमारी 5 और 2 है, 5 और 2 ले लेते हैं। 5 माइनस 2 का क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस 5, 27 प्लस 5 जो कि 7 5 12, 32 हो जाएगा। 32 हमारा है यहाँ पे, ये रहा। और इसी प्रकार से जो है 6 माइनस 1,
6 माइनस 1 का क्यूब प्लस 6 बराबर 125 प्लस 6, 6 और 5 11 का 1 हासिल का 1 3 और 131। 131 जो है हमारा सही होगा। जो कि बी ऑप्शन में है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न फिर से इसी प्रकार की आकृति में है और देख लेते हैं इसको। इस बार जो है अंदर की संख्याएं छोटी और बाहर की संख्याएं बड़ी ली गई है और इसमें भी एक बार क्यूब का तो नहीं है कहीं, देख लेते हैं। 2 और 3 5, 5 का 125 होता है, 125 में 3 जोड़ने पे जो है 28 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 1 7, 7 का क्यूब जो है 343, 343 में 6 जोड़ने पर 349 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 3 8, 8 का क्यूब करने पर 512 में 5 जोड़ने पर 17 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 और 1 5, 5 का क्यूब करने पर 125, 125 में 4 जोड़ेंगे तो 129 आना चाहिए। यहाँ पे 129 हमारे ए ऑप्शन में है, तो ये जो है हमारा सही हो जाएगा। लिख लेता हूँ मैं इसको। 6 प्लस 6 प्लस 1 का क्यूब बराबर प्लस 6, 7 का क्यूब हो जाएगा हमारा 343 प्लस 6, ये निकल के आएगा 349। इसी प्रकार से दूसरी संख्या है हमारी 5 और 3, 5 प्लस 3 का क्यूब प्लस 5, 8 का क्यूब हो जाएगा 512 प्लस 5। तो दोस्तों इस प्रकार की जो प्रश्न होते हैं उनमें जो है स्क्वायर, क्यूब, जोड़, बाकी गुणा, भाग, इन्हीं का सारा खेल है। अगर आपकी प्रैक्टिस इन पर अच्छी है, पकड़ आपकी इन पर अच्छी है, तो जो है इन सवालों को जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो है इस तरह के सवाल जो है हमेशा एक दो सवाल ज़रूर से टकराते ही हैं। अगला है 4 और 1। पहले मैं 3 और 2 को ले लेता हूँ। 3 प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 बराबर 5 का क्यूब 125 प्लस 3, ये हो जाएगा 128। 128 है, यहाँ पे 128 है। और इसी प्रकार से जो है 1 और 4, 1 और 4, तो 4 प्लस 1 का क्यूब प्लस 4, तो 5 का क्यूब जो है वो 125 प्लस 4 बराबर 129। और ये जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं और अगला प्रश्न है प्रश्नवाचक चिन्ह पर के स्थान पर क्या आएगा। 5, 2, 3 और 22, तो 5 दूना 10, 10 और 3 13 होते हैं, गलत है। 4 5 20, 20 और 1 20 से कम 20, ये भी गलत है। अगर हम इनको जोड़ें 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 दूना 20 और 2 22, ठीक है। यहाँ पर 4 4 और 1 5, 5 5 10, 10 दूना 20, 10 दिया 30 और 3 33, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे देखते हैं, 3 और 4 7, 7 और ये जो है 8 15, 15 जो है 15 चौक 60, 15 चौक 60 है ना। 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 और 75 में अगर 5 जोड़ा जाए तो 80 आ रहा है। 75 में 5 जोड़ा जाए तो 80 आ रहा है, यानी कि अभाज्य संख्याओं से इनका जो है वास्ता हो रहा है। एक बार देखते हैं। और अब यहाँ पे 7 होना चाहिए, एक बार देख लेता हूँ मैं। 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 सत्ते 15 सत्ते 105 हो जाएगा। 15 सत्ते 105 में अगर 7 जोड़ा जाए, 15 सत्ते 105, 5 में अगर 7 जोड़ा है तो 112 हो जाएगा। ये आ रहा है 112, 112 आ रहा है। तो मैं इसको लिख देता हूँ। पहली संख्या है 5, 5 गुणा 5 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ पे 4 प्लस 1 प्लस 5, 3 प्लस 4 प्लस 8 और यहाँ पे 1 प्लस 6 प्लस 8।
यहाँ पे जो है इसका गुणा हुआ था 2 से, प्लस हुआ 2 से, यहाँ गुणा हुआ 3 से, प्लस हुआ 3 से, यहाँ 5 से, प्लस हुआ 5 से, और यहाँ जो है गुणा हुआ 7 से और प्लस हुआ 7 से। तो 5 और 2 7 और 3 10, 10 10 दूना 20 और 2 22, यहाँ पे 22 आया, सही है। 22, यहाँ 5 और 5 10, 10 दिया 30, 30 और 3 33, 33 भी सही है। यहाँ 8 4 12 3 15, 15 5 75 और 5 80, ये भी सही है। और यहाँ जो है 7 और 5 15, 15 5 105 और 105 और 7 112, 105 प्लस 7, 7 बराबर 112। तो ये जो हमारा सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न फिर से जो है एक दो वृत्त की आकृतियां हैं और बीच में जो है संख्याएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसका मतलब ये जो है ये वर्ग ही हो रहा होगा या क्यूब हो रहा होगा, एक बार देख लेते हैं। 8 और 2 10, 10 पहले इसको देखते हैं। 7 और 3 10, नहीं 7 और 3 10, 10 दाएं 100, 100 में दो दो कैसे जोड़ा जाएगा, नहीं हो रहा है। 6 और 1 7, 7 और 7 49, क्यूब 10 दाएं 100, क्यूब भी नहीं होगा। 7 और 3 10, 10 दाएं 100, 100 और 7, 7 7 49। यहाँ जो है हम देख रहे हैं कि 7 और 3 10, 10 दाएं 100, 10 का स्क्वायर हो रहा है, इन दोनों का जोड़ होकर स्क्वायर हो रहा है और फिर 7 का स्क्वायर जोड़ा जा रहा है। लिखता हूँ मैं 7 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 49 प्लस 100 बराबर 149। तो ये जो है इसका आके इधर जा रहा है, ठीक है। अब इसका जाके उधर जाएगा, एक बार इसको करके देखते हैं। 2 और 8 को कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8 का स्क्वायर, तो 8 8 64 हो जाएगा। और 8 2 10, 10 का स्क्वायर फिर से 100, और 164 जो है इसका 164, और 164 जो है यहाँ आ रहा है, ठीक है। इसका स्क्वायर बन के और इसका पूरा सॉल्व होकर यहाँ आ रहा है। इसी प्रकार से इसको भी करके देखते हैं। 9 और 2 को, तो 9 का स्क्वायर बड़ी संख्या का स्क्वायर हो रहा है, 9 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 और 11 का स्क्वायर 121, जोड़ने पर 2, 8 2 10 का 0, हासिल का 1 और 1 2, 202। तो ये 202 हमारा निकल के इधर 9 और 2 का जो सॉल्व होके ये 202 आया, जो इधर आ गया है। इसी प्रकार से इनका जो सॉल्व होके इधर आना चाहिए, तो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। 6 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये जो है 36 प्लस 7 7 7 49, 49, और इन दोनों का जोड़ जो है वो हो जाएगा 15, 15 का 5, हासिल का 1, और ये 85, 85 हमारे यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारा 85 इसका सॉल्यूशन आ गया। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न में अंदर संख्याएं दे रखी है और बाहर में भी संख्याएं दे रखी है, और ये ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो एक बार देख लेते हैं। 9 और 3 12, 7 और 3 10, ठीक है। 7 और 3 7 या 21, 21 में से अगर 9 को घटाया जाए तो 12 आ रहा है, ठीक है। और 6 9 54, 54 में से अगर 14 को घटाया जाए तो 40 आएगा, और 40 यहाँ पे आ रहा है, सही है। एक बार करके इधर से भी देख लेते हैं। 8 पंजे 40, 40 में से 6 को घटाया जाए तो 34 आएगा, सही है। और ये हमने करके देख लिया, ये भी करके देख लिया, और ये भी करके देख लिया। तो ये जो है
मैं इसको एक बार बना देता हूँ। इस प्रकार की ये आकृति है और मैं इसको जो है ये जो है हमारी आकृति आ गई है और इसमें जो है ये ऐसे हो रहा है। यहाँ पे ये ऐसे होएगा और कुछ इस प्रकार से ये जो है संख्याओं का क्रम बन रहा है। तो मैं इसको जो है अब लिख लेता हूँ। पहली संख्या मैं इसको ले लेता हूँ 5, 8 और 6। तो 5 गुणा 8 और माइनस जो है वो 6 आया। तो 8 × 40 माइनस 6 बराबर जो है वो आ जाएगा 34। और ऊपर वाली संख्या को 7, 3 और 9 आया। 7 गुणा 3 माइनस 9, तो 7 × 21 माइनस 9, 21 में से 9 जाने पर 12 बच रहा है। और इसी प्रकार से जो है 9, 6 और 14, 9, 6 और 14, ठीक है। 9 गुणा 6 माइनस 14, तो 9 × 54, 54 में से 14 जाने पर 40 बचेगा। और 40 हमारा जो है इसका उत्तर हो रहा है। 40 हमारा इसका उत्तर हुआ। आज के लिए दोस्तों यही है और इसी के साथ हमारा चैप्टर ये ख़त्म हुआ। और आने वाले जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा वो श्रृंखला परीक्षण रहेगा, जो कि 10वां हमारा चैप्टर रहेगा और उसका पहला पार्ट होगा। तो आप उसे ज़रूर से देखिएगा। और इसके जो हमारे 9th चैप्टर जो कि हमारा विलुप्त संख्याएं यानी कि मिसिंग नंबर्स जो है, इसके अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो उन्हें भी ज़रूर से देखिएगा दोस्तों, ताकि जो है आपको एक अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। और मैं आपको ये बता दूँ कि रीजनिंग के जब भी एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें मिसिंग नंबर्स हमेशा पूछे जाते हैं। और अगर आपको जोड़, बाकी, गुणा, भाग और स्क्वायर, वर्गमूल, वर्ग और घन, इन सभी को अगर आपको करना आता है, अगर आपको अच्छे से है, जो कि मैथ्स का बिल्कुल बेसिक है और सभी को आता है, जो भी एग्ज़ाम देने वाले मेरे साथी लोग हैं उनको सभी को आता है, तो इसको मिस ना करें और एक बार इनकी प्रैक्टिस को सभी को देखें, ताकि जो है आपको एक अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और आप अच्छे से नंबर ला सकें। ठीक है दोस्तों, बेस्ट विशेज़ है मेरी। और अगर आप हमारी इस वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो है सभी आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू दोस्तों।